हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का डिस्कशन कर लिया था, उसके बाद जो अगला टॉपिक आपका रहेगा लास्ट, वो है नाइट्रोबेंजीन। कभी कभी नाइट्रोबेंजीन से भी प्रश्न आता रहता है। मान लिया बोर्ड एग्जाम्स में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नाइट्रोबेंजीन से प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा फिर नाइट्रोबेंजीन है ना, तो नाइट्रोबेंजीन लिखा हुआ है C6H5NO2, ये सूत्र है इसका। और अगर संरचना सूत्र बनाना चाहें तो यहाँ पर बेंजीन बनाइए और बेंजीन के ऊपर क्या करिए, NO2 लगा दीजिए। तो चाहे आप रिंग बना करके NO2 लगा सकते हैं या C6H5NO2, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ठीक, अब ये होता है कि नाइट्रोबेंजीन है क्या, क्या उपयोग है इसका, कौन होता है ये। ठीक, तो नाइट्रोबेंजीन देखिए एक प्रकार का इत्र होता है। इत्र मतलब परफ्यूम वगैरह, सुगंध के लिए। ठीक, तो कभी कभी देखिए पहले क्या होता था कि जो है ये जो नाइट्रोबेंजीन है ना, ये थोड़ा सा सुगंधित पदार्थ है इत्र के रूप में, इत्र के जैसा। ठीक, तो इसलिए इसका प्रयोग जो है साबुन बनाने में या अन्य जो तेल के सस्ते उत्पाद होते थे, तैलीय प्रोडक्ट जो सस्ते साबुन के जैसे ही बनते हैं, है ना, उनको बनाने में, उनमें खुशबू उत्पन्न करने के लिए, है ना, क्या किया जाता था कि नाइट्रोबेंजीन को मिला दिया जाता था। तो नाइट्रोबेंजीन का प्रयोग उनमें खुशबू उत्पन्न करने में किया जाता था, इसीलिए इसे मेराबीन का तेल भी कहते हैं, है ना, मेराबीन का तेल। तो ये याद रखिएगा कि नाइट्रोबेंजीन को हम मेराबीन का तेल भी कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग साबुन या अन्य जो तैलीय पदार्थ थे, है ना, तेल और वसाओं से बनाए जाते हैं सस्ते प्रोडक्ट, उनको बनाने में, उनमें सुगंध के लिए इसका उपयोग किया जाता था, इसीलिए इसे मेराबीन का तेल कहते हैं। ठीक, तो ये हो गई नाइट्रोबेंजीन के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अब उसके बाद आपके सिलेबस में क्या आना है, तो बनाने की विधि, कम से कम 2 रासायनिक गुण और उपयोग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे प्रयोगशाला विधि। तो चलिए देखते हैं प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि। ठीक, अब प्रयोगशाला विधि में इसको बनाएंगे कैसे, तो प्रयोगशाला विधि में हम बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रिक अम्ल के साथ और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं। तो सीधे बनता है नाइट्रोबेंजीन और जल बाहर निकलेगा। तो ध्यान से देखिएगा इसको। तो ये आपका है बेंजीन। ठीक, ये बेंजीन है। उसके बाद रिएक्शन करवानी है आपका नाइट्रिक अम्ल, है ना, ये है HNO3, समझाने के लिए लिख दिया है केवल। ठीक, तो यहाँ पर बेंजीन में क्या होगा, H, तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा और NO2 जाकर के यहाँ लगेगा। लेकिन रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होती है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर हो जाएगा सांद्र H2SO4। ठीक, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा और यहाँ पर NO2 जाकर के लग जाएगा। ठीक, ये देखिए, तो नाइट्रोबेंजीन बन गया। ठीक, और यहां से क्या निकला है, OH और H मिल करके H2O बाहर निकल गया। ठीक, तो ये इसको बनाने की प्रयोगशाला विधि, आसान रिएक्शन है। अगर लिखना चाहे तो आप फार्मूले के तौर पर भी बना करके इसको लिख सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब जैसे अगली विधि की बात कर ले तो औद्योगिक विधि में ले लेते हैं। जैसे औद्योगिक विधि में हम लेते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। तो सेकंड रिएक्शन देखिएगा, नंबर 2 है ना, इसको हम कह सकते हैं औद्योगिक विधि। ठीक, औद्योगिक विधि। ठीक, तो लेना क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड NaCl। ठीक, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले लिया, इसकी रिएक्शन करवाई नाइट्रस अम्ल से। नाइट्रस और नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3 है जो ऊपर लिखा है, और इसमें नाइट्रस अम्ल HNO2 है। ठीक, रिएक्शन करवाएंगे तो आपका नाइट्रोबेंजीन बनेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो यहां से लिख देंगे HNO2, ये आपका नाइट्रस अम्ल है, नाम लिख लीजिएगा। तो यहां से होगा क्या, नाइट्रोजन, यहाँ का H और Cl निकल जाएगा। देखिए नाइट्रोजन निकलेगा, H और Cl मिलकर के Cl, NO2 जुड़ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन NO2। ठीक, और H और Cl बाहर निकलेगा, और उसके बाद नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी।
तो इस प्रकार से बिल्कुल आसान से रिएक्शन है, यहाँ कोई भी उतना कठिन नहीं, उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आपको, एक बार पढ़ेंगे तुरंत समझ में आ जाएगी। हो जाते हैं आपके दोनों मेथड। प्रयोगशाला विधि भी मैंने आपको बता दिया है जो ऊपर लिखी हुई है, और नीचे आपकी औद्योगिक विधि है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके रासायनिक गुण और उपयोग का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, आपके रासायनिक गुणों का डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए रासायनिक गुण लिखा हुआ है ना। इसमें सबसे पहले जैसे हम लेते हैं नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण है ना, क्लोरीनीकरण है या हैलोजनीकरण कह लीजिए उसको। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा रासायनिक, नंबर फर्स्ट है नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण। ठीक, अब देखिए नाइट्रोबेंजीन में जो NO2 समूह लगा हुआ होता है, NO2 बेंजीन के ऊपर, है ना। तो नाइट्रोबेंजीन में जो NO2 समूह है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। मेटा डायरेक्टिंग का मतलब ये होता है कि NO2 समूह इलेक्ट्रॉन घनत्व, वही NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व खींचने का काम करता है। ठीक, तो वो क्या करता है कि आपके मेटा पोजीशन पर, ठीक, इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या कर देता है, घटा देता है, जिससे आने वाला कोई भी प्रोडक्ट आपका वहां पर जुड़ जाएगा। तो ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। अब मेटा डायरेक्टिंग होने की वजह से तो यहाँ पर जो भी अभिकारक आकर के जुड़ेगा नया पदार्थ वो मेटा पोजीशन पर जुड़ता है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी यहाँ पर जो भी जुड़ेगा वो मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा। देखिएगा जैसे नाइट्रिकरण में है, ठीक, तो ये NO2 है। ठीक, रिएक्शन करवाई नाइट्रिक अम्ल से, तो HNO ये हो गया। तो नाइट्रिक अम्ल है आपका, तो OH यहां से, H यहां से, मेटा से निकलेगा तो ये H और OH H2O निकल जाएगा, तो H2O निकलेगा। तो यहां पर देखिए NO2 एक लग जाएगा, ये देखिए NO2 लगेगा और यहां से H2O आप इसमें लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। अब उसमें बात क्या है, उसके बाद आपका यहां से एक NO2 आगे भी रिएक्शन जाती है तो एक NO2 और आपका जुड़ जाएगा इसमें, इधर मेटा पोजीशन पर। ठीक, तो ये आपका मेटा नाइट्रोबेंजीन बन गया है। अगर और आगे रिएक्शन करवाना चाहें तो यहाँ पर HNO3 ले लें, है ना, यानी HNO3 अधिकता में अगर होगा तो रिएक्शन आगे भी प्रोसीड करेगी और फिर वही होगा H2O, और यहाँ पर भी आपका बनेगा ये NO2, इधर NO2 और यहाँ पर भी NO2। ये देखिए, तो 1 2 3 1,3,5 1,3,5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन। ठीक, फाइनल प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। तो ये हो गया नाइट्रीकरण की रिएक्शन। कब होगा, जब HNO3 आपका क्या है, अधिकता में होता है। ठीक, तो ये रिएक्शन यहां से चलेगी और यहां पर जाकर के खत्म हो जाती है। उसके बाद इस पर सल्फ्यूरिक अम्ल भी लिख लीजिएगा, है ना, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। रिएक्शन उसी प्रकार से होती है, यहां लिखना चाहे तो सांद्र, ठीक, H2SO4। ठीक, एरो के ऊपर लिख लीजिएगा सांद्र H2SO4, तो ये हो जाएगा। उसके बाद नंबर 2 है सल्फोनीकरण। ठीक, सल्फोनीकरण। अब यहां पर क्या होगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन होगी, तो यहां पर बनेगा मेटा सल्फोनिक बेंजीन, मेटा सल्फ, क्या बनेगा, मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल इसमें बनेगा। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, इसको NO2 हो जाएगा, NO2 प्लस H2SO4। ठीक, तो यहां से भी क्या होगा, वाटर निकलेगा, H2O बाहर जाएगा, है ना, यहां से H2O बाहर निकलेगा। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, देखिए OH SO3 और H ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मेटा पर H होगा, तो यहां से इतना निकल जाएगा और ये जाकर के यहां लगेगा। ठीक, तो ये देखिए हो गया NO2। ये देखिए, तो मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब ये क्रियात्मक समूह के जैसा हो जाता तो बड़ा ये हो जाएगा, इसकी तुलना में ये मेटा कहलाएगा, क्योंकि जो बड़ा होता है वो मेन समूह होता है और उसकी तुलना में जो छोटा होता है फिर पोजीशन वो छोटे वाले के हिसाब से बन जाएगी। तो ये बड़ा समूह है तो ये मेन हो गया, इसकी तुलना में मेटा क्या है, ये है, तो ये मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बन गया। निकला क्या है, तो वाटर निकला है, आप H2O दिखा सकते हैं, ये देखिए निकल जाएगा। ठीक, तो सल्फोनीकरण हो गया। नंबर 3 है क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण,
क्लोरीनीकरण हो जाएगा। अब क्लोरीनीकरण में भी वैसे ही रिएक्शन होगी, मेटा क्लोरो और नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा आपका। ठीक, तो यहां पर भी क्या है, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। ठीक, प्रोडक्ट इसका रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा इसको भी, ये आपका है NO2 नाइट्रोबेंजीन। ठीक, रिएक्शन करवाना है तो किसी के साथ करवा दीजिए, जैसे Cl2 ले लिया है भाई, क्लोरीनीकरण है या हाइड्रोजनीकरण कह सकते हैं इसको। ठीक, तो यहां से भी क्या होगा, ये वाला H और Cl जाकर के निकल जाएगा, एक Cl आकर के यहां लग जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा। देखिए, और ये H और Cl बाहर, तो मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो 3 रिएक्शन आपकी ये होती हैं जो बिल्कुल आसान है, बहुत कठिन इसमें नहीं है। अब ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, जो भी आएगा समूह मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर मेटा वाले प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले रासायनिक गुण का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए आप डिस्कशन कर लेते हैं अपचयन, और अपचयन की रिएक्शन थोड़ा सा इसकी इंपॉर्टेंट होती है, तो ध्यान से देखिएगा। तो अपचयन है, अपचयन अलग अलग माध्यम में होता है, ये रिएक्शन आपके एग्जाम्स में भी पूछी जाती है ना, यहाँ बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछी जा सकती है। तो अपचयन है ना, रिडक्शन अलग अलग माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में, उदासीन माध्यम में अलग अलग होता है। तो अम्लीय माध्यम में क्या होता है, अम्लीय माध्यम में जिसका अपचयन होता है वो टिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में होता है, यानी SN और HCl की उपस्थिति में। वहां पर होता क्या है, तो इसका जब अम्लीय माध्यम में अपचयन होगा तो नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट हो जाती है एनिलीन में। ठीक, उदासीन माध्यम में जब इसका अपचयन होगा तो वहां पर जो नाइट्रोबेंजीन है वो आपका जिंक और अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में पहले नाइट्रोसोबेंजीन बनता है, फिर नाइट्रोसोबेंजीन से हाइड्रोक्सोबेंजीन बन जाता है। नाइट्रोसोबेंजीन के बाद फिर वहां पर बनता है फिनिल हाइड्रोक्सोबेंजीन, तो या फिनिल हाइड्रोक्सी बेंजीन, उसका निर्माण हो जाता है सबसे लास्ट में। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले माध्यम लेते हैं अम्लीय माध्यम। ठीक, तो अम्लीय माध्यम में लेना है, यहां पर क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन लेना है सबसे पहले, तो ये नाइट्रोबेंजीन हो गया। ठीक, अपचयन करवाना, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जोड़ना, कितने हाइड्रोजन लगेंगे, तो यहाँ पर लगते हैं 6। ठीक, तो 6 H लगेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे 6 H। ठीक, उपस्थिति किसकी रहेगी, तो टिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी SN/HCl। ठीक, प्लस लगा करके भी लिख सकते हैं, ऑब्लिक करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 6H है, देखिए कितना है, NO2 बनाइए एनिलीन में। ठीक, NO2 होगा ना नाइट्रोबेंजीन, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, इसमें से एक ऑक्सीजन है ना, या ये आपके दोनों ऑक्सीजन निकलने के लिए, तो यहां से आपके नाइट्रोजन यानी NO2 समूह से ये जो 2 ऑक्सीजन है इनके साथ कितने हाइड्रोजन जाएंगे, 4। एक H2O में क्या होगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो कितने हाइड्रोजन खर्च होंगे, तो 4 हाइड्रोजन। ठीक, तो वहां पर आपका 2H2O बाहर निकल जाएगा और बाकी बचे हुए आपके 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे। टोटल 6 हैं, 4 उसके साथ चले जाएंगे, 2 जुड़ जाएंगे, तो देखिए बनेगा आपका एनिलीन, NH2 एनिलीन बन जाएगा। और क्या बनेगा, 2H2O, ये देखिए बन गया। तो बिल्कुल आसान से रिएक्शन है, 6 में से 4 हाइड्रोजन इसके साथ निकल जाएंगे, 2 यहाँ जुड़ जाएंगे, तो एनिलीन बन जाएगा। ठीक, उसके बाद सेकंड देखिएगा, नंबर 2 उदासीन, उदासीन माध्यम। ठीक, तो उदासीन माध्यम यानी न्यूट्रल मीडियम। अब यहाँ पर न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा, तो यहाँ पर हमें पहले 2 हाइड्रोजन लगाना होगा जिंक और अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो ध्यान से देखिएगा इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। ठीक, 2 हाइड्रोजन पहले हमें लगाना है यहाँ से, तो 2H ले लीजिए। ठीक, उपस्थिति रहेगी जिंक और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl की। ठीक, होगा क्या, तो यहां से एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन मिलकर के वाटर निकलेगा बाहर, तो ये निकल जाएगा वाटर, बीच में बनेगा नाइट्रोसोबेंजीन। ठीक, ये देखिए ये जो बना है इसको कहते हैं नाइट्रोसोबेंजीन, ये है नाइट्रोसोबेंजीन। ठीक, तो नाइट्रोसोबेंजीन ये बनेगा,
फिर इसमें क्या होगा, फिर इसका रिडक्शन हो जाएगा, फिर इसका अपचयन हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर क्या है, दोनों हाइड्रोजन जाकर के जुड़ जाएंगे इसमें, तो जब दोनों जुड़ेंगे यहाँ पर जाकर के तो बनेगा आपका, है ना, NH OH। ये देखिए ये कहलाएगा फेनिल हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक, तो इसको कहेंगे फेनिल हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी बेंजीन, है ना, फेनिल हाइड्रोक्सी बेंजीन बन जाएगा। तो फाइनली आपका अम्लीय माध्यम और ये आपका उदासीन माध्यम में रिएक्शन इस प्रकार से होती है। बहुत ज्यादा कठिन कुछ नहीं है, आप इसको यहाँ पर करा सकते हैं, इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, जब बात आएगी क्षारीय माध्यम, तो क्षारीय माध्यम में दो कंडीशन लगती हैं और दोनों कंडीशन अलग अलग होती हैं। उसमें होगा कैसे क्या, तो उसमें जो आपका पहला जो होता है वो जो है आपका जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में NaOH, उसकी उपस्थिति में हाइड्रोजो बेंजीन बन जाता है। और दूसरी कंडीशन टिन क्लोराइड और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में होता है, जिसमें बनता है एजोबेंजीन। ठीक, दोनों प्रोडक्ट थोड़ा सा अलग होते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर नंबर 3 है आपका क्षारीय माध्यम। ठीक, तो करना क्या है, हमें यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन के 2 मोल लेना पड़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, तो नाइट्रोबेंजीन ले लिया, कितने मोल लेना है, 2, और हाइड्रोजन कितने लगेंगे, तो 10। उपस्थित कौन रहेगा यहाँ पर, तो उपस्थित रहेगा आपका जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ पर आपका बनता है हाइड्रोजो बेंजीन, है ना, ध्यान से देखिएगा उसको। तो हाइड्रोजो बेंजीन कैसे बनेगा, है ना, इसको देखिएगा NH NH, है ना, C6H5, ये देखिए इसको कहते हैं हाइड्रोजो बेंजीन। ठीक, ये इस तरीके से बनता है, ये हो जाता है। उसके बाद यहाँ 2 जो ऑक्सीजन थे इनके साथ 4 हाइड्रोजन चले जाएंगे बाहर, तो 4H2 वो आपका निकल जाएगी। इस प्रकार से 4H2 यहाँ पर भावे 4 दूनी 8, 8 ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपके यहाँ खर्च हो जाएंगे और बचेंगे 2। तो ये देखिए NH और NH के साथ जाकर के यहाँ पर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, है ना। ये बात समझ आ रहा है कि 2 नाइट्रोजन कहाँ से आए हैं, क्योंकि इसके 2 मोल लिया है ना, इसलिए ये आपके 2 मोल यहाँ NH आ सकते हैं। इसको संरचना बना करके बना सकते हैं भाई, ये वाला जो NH है वो इस वाली बेंजीन रिंग का है, ये वाला NH जो है वो इधर है। ठीक है, नहीं 2 है, देखिए ना, डबल डबल है, तो डबल वाले में आपका ये, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम बता ही दिया आपको, हाइड्रोजो बेंजीन। नाम लिख लीजिएगा, नाम क्या है इसका, हाइड्रोजो बेंजीन। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे की ओर डिस्कशन, इसका जो सेकंड पार्ट है क्षारीय माध्यम में 2 समीकरण होती है ना, उसका दूसरा पार्ट में आपको और उसके उपयोग भी साथ में बता देता हूं दोनों को। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब उसके बाद सेकंड उसका पार्ट देख लेते हैं। तो सेकंड में पहला मैंने आपको बता ही दिया, हाइड्रोजो बेंजीन बना। सेकंड वाले पार्ट में क्या होगा, तो यहाँ पर भी हमें नाइट्रोबेंजीन के 2 मोल लेना पड़ता है, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन खर्च होंगे, टिन क्लोराइड SnCl2 और आपका NaOH, इन दोनों की उपस्थिति होगी, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनता है एजोबेंजीन। बाकी रिएक्शन उसी तरीके से होती है, तो देखिएगा, तो ये भी क्षारीय माध्यम का दूसरा पार्ट है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, 2 मोल ले लेना है नाइट्रोबेंजीन NO2। ठीक, कितना लेना है, 2 मोल लेना है, कितने हाइड्रोजन खर्च होंगे, तो 8। ठीक, यहाँ उपस्थित कौन होगा, तो टिन क्लोराइड SnCl2 और कौन रहेगा, तो NaOH। ठीक भाई, NaOH क्या है, क्षार है, तो पता भी चल रहा कि क्षारीय माध्यम के समीकरण है। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से होगा क्या, 2 ऑक्सीजन के लिए 4 हाइड्रोजन के साथ चले जाएंगे, बाकी बचे हुए 2 हाइड्रोजन दोनों बेंजीन रिंग के नाइट्रोजन के साथ ऐड हो जाएंगे। ठीक, तो ये देखिएगा, है ना, N2C6H5, ये देखिए इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये संरचना बना करके लिखना चाहे तब भी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपका एजोबेंजीन, इसको क्या कहेंगे, एजोबेंजीन। ठीक, ये एजोबेंजीन हो जाएगा। और प्लस में हम क्या करेंगे, प्लस में आपका देख रहे हैं 2 ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 4H2,
तो ये आपके 4 H2O बाहर निकल जाएंगे इस तरीके से। ठीक, तो ये फाइनली आपकी हो जाती है सेकंड वाली रिएक्शन। तो यहाँ देख रहे हैं कि 4 H2O बाहर निकल जाएंगे, एजोबेंजीन आपका बन जाएगा। तो ये हो जाता है आपका नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधि, रासायनिक गुण और उपयोग। उपयोग में जैसे देखना चाहें तो उपयोग भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे है ना, यहाँ पर नंबर फर्स्ट लिख सकते हैं कि विलायक के रूप में, विलायक के रूप में। ठीक, अगर मान लिया उपयोग कोई ना ध्यान आए तो अगर समीकरण में कुछ बना हुआ हो तो वही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। से एजोबेंजीन बनाने में, हाइड्रोजोबेंजीन बनाने में, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं उसमें। ठीक, तो सेकंड नंबर लिख लीजिए, जैसे यहां पर लिखा है एजोबेंजीन बनाने में, यही लिख दीजिए, चाहे एजोबेंजीन, एजोबेंजीन बनाने में, तो ये हो जाएगा। उसके बाद और कोई प्रोडक्ट अगर आप लिखना चाहें, हाइड्रोजोबेंजीन है, एनिलीन बनाया, कोई भी लिख सकते हैं। तो तीसरा लिख दीजिए, जैसे एनिलीन बनाने में। ठीक, एनिलीन बनाने में, है ना, एनिलीन बनाने में भी अम्लीय माध्यम में जब ऑप्शन करवाया था तो एनिलीन बनी थी। और भी लिखना चाहे तो प्रोडक्ट मैंने कई सारे बताए हैं, तो आप उसमें से कोई भी लिख सकते हैं। जैसे अभी बताया था कि आपको कि जो आपका पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन या फिनिल हाइड्रोक्सी बेंजीन जो बना था, आप उसको भी इसमें उपयोग में लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से हो जाता है आपका नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधि, रासायनिक गुण और उपयोग। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि शेयर करते रहेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा, है ना, और हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक, तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।